बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको तैयारी करा रही हूँ उर्दू ग्रामर की। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है और कोई भी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मैं उर्दू ग्रामर की तैयारी करवा रही हूँ। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। एग्ज़ाम की वजह से मैं नए सिरे से हर टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझा रही हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें और स्किप किए बगैर देखें। सारी वीडियो को देखें, एक एक टॉपिक के देखें, अच्छी तरह समझें, दिल लगा कर देखें। इधर उधर फालतू वीडियो देखने से बेहतर है कि आप अपनी काम की वीडियो देखें जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो ये जो मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत ही मुफीद हैं आपके लिए ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें, अच्छी तरह देखें और स्किप किए बगैर देखें। और आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि ये वीडियो उर्दू की जो वीडियो होती है वो ज़्यादा आगे नहीं जाती, इसकी रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे तज़ाद। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, आप ज़रूर देखें। उर्दू कवायद के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। एक एक टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे तज़ाद। तज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड, ज़िद अल्फाज जिसे कहते हैं। तो मीर की गज़ल का ये मशहूर शेर पढ़िए। यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जो तो शाम किया। सफ़ेद यानी सफ़ेद और स्याह यानी काला, ये उल्टा वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, जिद अल्फाज है ये। तो रात को रो रो सुबह किया और सुबह और शाम ये भी दोनों उल्टे अल्फाज हैं। इस शेर में इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। सफ़ेद स्याह, रात दिन, सुबह शाम, ये क्या है? जिद अल्फाज हैं। शायर ने ऐसे अल्फाज से शेर को सजाया है जो एक दूसरे की जिद हैं। शायर ने ऐसे अल्फाज से शेर को सजाया है जो एक दूसरे की जिद है, यानी एक दूसरे के उल्टा है। सफ़ेद से है यानी सुबह, यानी सफ़ेद और काला, रात दिन, सुबह शाम, ये सारे जिद अल्फाज हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों तजाद कहलाता है। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हों तजाद कहलाता है। ये बहुत ही आसान है। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे के उल्टे हों, जो एक दूसरे के अपोजिट हों, जो एक दूसरे की जिद हों, क्या कहलाता है? तजाद कहलाता है। ज़ैल के इशार में भी तजाद का मज़ा लीजिए। ना तो ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। यहाँ क्या है? ज़मीन और आसमान क्या है? जिद अल्फाज हैं। दर्द मन्नते कश दवा ना हुआ, मैं अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अच्छा और बुरा क्या है? जिद अल्फाज है। अब समझते तलमी। तलमी किसे कहते हैं? आपको अफसर मेरेठी की नज़म का ये मिसरा खूब याद होगा। खिज्र का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। या फिर गालिब की गज़ल का ये शेर भी आपके जहन में होगा। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इन दोनों मिसालों में लफ्ज़ खिज्र और नमरूद आए हैं। हज़रत खिज्र के बारे में मशहूर है कि वो भूले भटकों को रास्ता दिखाते थे। जब हमें ये बात मालूम होगी कि हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम कौन थे, तो ये शेर पढ़कर हमें फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि किन के बारे में बात की जा रही है। नमरूद एक बादशाह का नाम है जिसने अपने दौर में खुदाई का दावा किया था। जब तक इनके बारे में ना मालूम हो, शेर का मफहूम वाज़ह नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि नमरूद कौन था, हज़रत खिज्र कौन थे, तो हम शेर का मफहूम, शेर का मायने नहीं समझ पाएंगे। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलवी कहते हैं। ये भी समझ सकते हैं हम कि कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स या तारीख़ी वाक़यात या मुकामात या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तलवी कहते हैं। तलवी के इस्तेमाल से शेर में एक बड़ा मजमून मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान हो जाता है। तलवी से क्या होता है? एक शेर में क्या है? बड़ा मजमून मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान हो जाता है। तलवी की कुछ और मिसालें दर्ज झैल हैं। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, ये कौन है इब्न मरियम?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इब्ने मरियम के बेटा हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया जामे जम से, ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर के बारे में कहा गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह ताला से बातें करते थे। ना गौर सिकंदर ना है कब्र दारा, मिठे नामियों के निशा कैसे कैसे। गौर माने भी कब्र होता है और कब्र, तो ना सिकंदर की कब्र है ना दारा की कब्र है। कैसे कैसे जो निशावर थे, जो बड़े आदमी थे, ताकतवर इंसान थे, वो कैसे कैसे मिट गए। तो इन सारे शेर में क्या हुआ, तारीख़ी वाक़यात का इस्तेमाल हुआ है, या गुज़री हुई बातों का इस्तेमाल हुआ है, या किसी रवायत का इस्तेमाल हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, तलमीह कहेंगे। अगर आपको ये शेर दे दिया जाए कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, और आपसे पूछा जाए कि इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे इसमें तारीख़ी वाक़यात है, इसमें पुराने वाक़यात पेश किए गए हैं, तो इसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल हुआ है। आइए अब देखते हैं हुस्न तालील। हुस्न तालील किसे कहते हैं? गालिब का ये शेर पढ़िए। सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। गालिब ने इस शेर में मुख्तलिफ किस्म के फूलों के खिलने का सबब ये बताया है कि ज़मीन के अंदर जो हसीन चेहरे और हस्तियां दफन हैं, गोया इन्हीं का अक्स लाला व गुल में नुमाया हो गया। गालिब कहते हैं कि सब कुछ कहाँ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पनाह हो गई। खाक में जो हसीन लोग दफन हुए हैं, वही हसीन लोग क्या है, फूल बनकर खिल रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, फूल खिलना क्या है, एक फितरी अमल है, मगर शायर ने इसका सबब कुछ और बताया है। ठीक है, तो शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो, उसने तालील कहलाता है। शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में इसका सबब ना हो, उसे उसने तालील कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि शेर में ऐसी बातों का बयान करना जिसमें उसका हकीकत से कोई वास्ता ना हो, हकीकत इसका सबब ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसने तालील कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। सनत हुस्न तालील की कुछ और मिसालें देखिए। जेर ज़मीन से आता है जो गुल सोजेर, बकारों ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। हो दिल फरेब ऐसा कहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हूँ। इहाम, अब इहाम किसे कहते हैं, इस शेर को गौर से पढ़िए। मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लौ चराग की है। इस शेर में लौ पर गौर कीजिए। इसके मायने हैं शोला, लौ के मायने क्या है, शोला, और दूसरे मायने हैं शौक, आरजू, और दूसरे मायने क्या इसके होते हैं, शौक और आरजू। लेकिन शायर ने यहाँ लौ को दूसरे मायने शौक और आरजू में इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर लौ का जो इस्तेमाल हुआ शोला के लिए नहीं हुआ है, यहाँ दूसरा मायने इसका इस्तेमाल हुआ है, शौक और आरजू के लिए। तो कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मायने हों, एक करीब के और दूसरे दूर के, और शायर की मुराद दूर के मायने से हो, तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल ईहाम कहलाता। ठीक है, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके दो मायने हों, एक करीब के मायने हो और दूसरा दूर के मायने हो, और शायर की मुराद दूर के मायने से हो, तो ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल क्या कहलाता है, ईहाम कहलाता है। ईहाम के लगवी मायने हैं वहम में डालना। शायर अपने कलाम में एक ऐसे लफ्ज़ से वहम में डालता है जिसके दो मायने होते हैं। पढ़ने वाला बज़ाहिर करीब के मायने समझता है, मगर शायर दूर के मायने मुराद लेकर अपना मुद्दा बयान करता है। अब कुछ मिसालें देखिए। क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूरख। नजर आता नहीं वो माहरो क्यों, गुजरता है मुझे ये चांद खाली। मुबालगा किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। इन इशार को पढ़िए और गौर कीजिए। वादाए शाम पे कि हमने अबस जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। गर्मी से मुस्तरब था जमाना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इन इशार में क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
कहा जाता है कि गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। यानी इतनी गर्मी थी कि ज़माना क्या है, परेशान हाल था, और जो भी दाना ज़मीन पर गिर जाता था भुन जाता था, इतनी गर्मी थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो इन इशार में बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। पहले शेर में रात भर जाकर सुबह करना, दूसरे शेर में हजार बरस जीने की दुआ देना, तीसरे शेर में गर्मी की शिद्दत का ये हाल कि जो दाना जमीन पर गिर जाए फौरन भुन जाए। कला में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मुबालगा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुबालगा कहलाता है। कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है? मुबालगा कहलाता है। मुबालगा की तीन शक्लें हैं। पहले शेर में रात भर जाग कर सुबह कर देना अकल और आदत दोनों एतबार से मुमकिन है। ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान क्या है, किसी के गम में या किसी परेशानी में या बेचैनी में क्या है, रात भर जाग कर सुबह कर देता है। तो ये क्या है, मुमकिन हो सकता है। मुबालगा की ये शक्ल जब कोई बात अकली और अमली दोनों तरह मुमकिन हो, तबलीग कहलाती है। क्या कहलाती है? तबलीग कहलाती है। दूसरे शेर में हजारों बरस की दुआ अकली तौर पर तो मुमकिन हो सकती है, मगर अमली तौर पर नहीं। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था बहादुर शाह जफर की तारीफ में कि तुम जियो हजारों बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। तो दूसरे शेर में क्या, हजार बरस की जीने की दुआ तो दी जा सकती है, ये अकली हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर क्या है, अमली ऐसा मुमकिन नहीं है। मुबालगा की ये सूरत जब कोई बात अकली तौर पर तो मुमकिन हो, लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो, इसे इगराक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इगराक कहते हैं। तीसरे शेर में गर्मी की शिद्दत का ये बयान कि दाना ज़मीन पर गिरते ही भुन जाए, ये बात ना अकली तौर पर सही है ना अमली तौर पर मुमकिन है। ऐसा नहीं होता कि इतनी गर्मी है और ज़मीन पर दाना गिरा तो तो दाना भुन गया। तो ये अकली तौर पर भी सही नहीं है और अमली तौर पर भी सही नहीं है। तो मुबालगे की ये इंतहाई शक्ल कि जब कोई बात अकली और अमली किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो, गुलू कहलाती है। क्या कहलाती है? गुलू कहलाती है। मुबालगे की ये इंतहाई शक्ल जब कोई बात अकली और अमली किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो, इसे गुलू कहते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रही होगी। अगर समझ में बात आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट लिखें कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ज़ैल की मिसालों में मुबालगे और इसकी मुख्तलिफ शक्लों को पहचानिए। मजमा में तिल रखने की जगह ना थी। मजमा में यानी भीड़ में क्या है, तिल तिल बारीक से एक ब्लैक कलर का दाना होता है, काला कलर का, तो बारीक सा दाना मजमे में क्या है, तिल रखने की जगह ना थी। जनाब आप तो जनाब आपके तो बड़े ठाठ हैं, रोज सुबह का नाश्ता दिल्ली में तो खाना लंदन में खाते हैं। ये क्या है, गुलू की तारीफ है, गुलू के बारे में बताया जा रहा है। जनाब आपके तो बड़े ठाठ हैं, रोज सुबह का नाश्ता दिल्ली में तो खाना लंदन में खाते हैं। तो ये क्या है, मुबालगा है, ज़्यादा बात को बढ़ाकर कहना है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पानी था आग गरमई रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। तो ये थी मुबालगा की तारीफ और मुबालगा की कुछ मिसालें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।